तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डेस्कटॉप मदरबोर्ड में कौन कौन से आर्किटेक्चर होते हैं। तो अगर देखा जाए तो डेस्कटॉप मदरबोर्ड में तीन प्रकार के आर्किटेक्चर रहते हैं। पहला है हब आर्किटेक्चर, दूसरा है पीसीएस आर्किटेक्चर और तीसरा जो है वो एसओसी आर्किटेक्चर। तो पहला हम देखेंगे हब आर्किटेक्चर। तो ये है हब आर्किटेक्चर का बोर्ड। हब आर्किटेक्चर में कैसे होता है, ये है प्रोसेसर सॉकेट और ये है प्रोसेसर इंटेल का ड्यूल कोर का प्रोसेसर है इसमें। बाद में ये यहाँ पर आप जो देख सकते हैं इसको MCH बोलते हैं, मेमोरी कंट्रोलर हब। एक एक बार इसको नॉर्थ ब्रिज भी बोलते हैं और इसको GMCH भी बोलते हैं, ग्राफिक्स मेमोरी कंट्रोलर हब। तो इस हब में क्या क्या कनेक्टेड होता है वो देखिए। पहले तो ये जो रैम सॉकेट रहती है वो इस हब को कनेक्टेड रहते हैं। बाद में जो PCI स्लॉट है ये इस हब को कनेक्टेड रहते हैं, मतलब नॉर्थ ब्रिज को। बाद में जो ये जो VGA पोर्ट है, VGA पोर्ट भी इस हब को कनेक्टेड रहता है। बाद में हम आते हैं ICH का मतलब है IO कंट्रोलर हब और इसको साउथ ब्रिज भी बोलते हैं। तो साउथ ब्रिज में क्या क्या कनेक्टेड है, ये साउथ ब्रिज में सब जो हमारे इनपुट आउटपुट रहते हैं वो सब कनेक्टेड रहते हैं। मतलब ये जो ID पोर्ट्स है, ID मतलब साटा और फ्लॉपी ID पोर्ट्स है ना, वो सब इसमें कनेक्टेड रहते हैं। ये यहाँ पर ऑडियो IC है, ये ऑडियो पोर्ट है, ये सब यहाँ पर कनेक्टेड रहता है। एक्सप्रेस PCI स्लॉट ये यहाँ पर कनेक्टेड रहता है। बाद में ये CMOS सेल जो है वो भी यहाँ पर कनेक्टेड रहता है। और एक चीज़ से जो बहुत इम्पोर्टेंट है जो इससे कनेक्टेड रहती है वो है IO। और इस नॉर्थ ब्रिज के बीच में जो एक चीज़ कनेक्ट रहती है उसको बोलते हैं बायोस। ये यहाँ पर हमारे पास बायोस है, ये 8 MB की बायोस रहती है। तो इसमें हमारा जो भी इसका बूट सीक्वेंस है, मतलब इनिशियली डायग्नोसिस, मतलब इसमें कौन कौन से डिवाइस कनेक्टेड है वो सब स्टार्टअप, मतलब बोर्ड ऑन होने के बाद जो सोर्स कोड रन होता है वो इसमें कोड रहता है। जो हार्ड डिस्क कौन से कनेक्टेड है, उसमें फर्स्ट बूट प्रायोरिटी किसको है, ये सब चेक करना इसका काम रहता है। तो देखा जाए तो हब आर्किटेक्चर में क्या रहता है, तो नॉर्थ ब्रिज रहता है, साउथ ब्रिज रहता है और प्रोसेसर सॉकेट। तो ऐसे हब आर्किटेक्चर रहता है। तो अब मदरबोर्ड में डिटेल में हम जरा देखते हैं हब आर्किटेक्चर में अभी। तो यहाँ पर है 24 पिन का पावर सप्लाई है, 24 पिन का पावर सप्लाई, ATX पावर पिन सप्लाई बोलते हैं। तो यहाँ पर ये एक सब पावर सप्लाई हो गया। और यहाँ पर 12 वोल्ट का ATX पावर सप्लाई है, इसको VRM सप्लाई भी कहते हैं क्योंकि यहाँ से इस CPU को वोल्टेज जाता है, इसलिए इसको VRM सप्लाई बोलते हैं। यहाँ पर जो वोल्टेज जनरेट होता है यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर के ड्रेन के ऊपर, उसको वीकोर वोल्टेज कहते हैं। बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 मॉसफेट है। यहाँ पर हमें जो वोल्टेज मिलता है 82 वोल्टेज रहता है, वो GMCH को जाता है। बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मॉसफेट लगे हुए हैं, मॉसफेट कॉइल है और कैपेसिटर है, मतलब यहाँ पर एक पावर सप्लाई है। ये जो पावर सप्लाई ये रैम सप्लाई बनाता है। तो अभी मेरे पास जो हब आर्किटेक्चर का बोर्ड है ये है G31 का आसूस का बोर्ड है, यहाँ पर मॉडल नंबर है। तो आसूस ने इस G31 में बहुत सारे मॉडल बनाए हैं, तो ये है एक उनमें से एक बोर्ड है। तो G31 के लिए ये जो सॉकेट नंबर है वो 775 सॉकेट नंबर है। तो इसमें जो रैम लगती है ये DDR2 की रैम लगती है। यहाँ पर आप ये DDR2 का सॉकेट है। तो यहाँ पर अगर आपको पता नहीं है कि रैम मतलब ये किस रैम का सॉकेट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 1.8 वोल्ट लिखा हुआ दिख रहा है आपको। तो 1 वोल्ट जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो DDR2 का है। अगर आप DDR1 का देखेंगे तो वो 2.5 है। तो DDR3 का देखेंगे तो 1.5 वोल्ट यहाँ पर लिखा हुआ दिखेगा। और DDR4 का देखेंगे तो 1.2 वोल्ट यहाँ पर लिखा हुआ देखेंगे आप। तो यहाँ पर ये रैम के यहाँ से 1 नंबर पिन है, यहाँ पर 120 नंबर की पिन है। तो ऐसे ही ये रैम का पिन नंबर रहता है।
तो मदरबोर्ड आर्किटेक्चर में दूसरा जो आर्किटेक्चर है उसका नाम है पीसीएच आर्किटेक्चर। तो पीसीएस का फुल फॉर्म है प्लेटफॉर्म कंट्रोलर हब। तो इसमें क्या किया है, पिछले वाले बोर्ड में आपने देखा होगा नॉर्थ ब्रिज होता है, साउथ ब्रिज होता है। तो इस बोर्ड में क्या किया है, नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज दोनों को हटा दिया है और यहाँ पर पीसीएच रखा है, प्लेटफॉर्म कंट्रोल हब। यहाँ पर आप इस बोर्ड में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक प्रोसेसर सॉकेट है, तो यहाँ पर प्रोसेसर सॉकेट है और यहाँ पर हमारा पीसीएच है। तो इसमें नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज को कंबाइन करके एक ही ब्रिज बना दिया है। तो इस बोर्ड में हम देखते हैं अभी क्या क्या किससे कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हम प्रोसेसर सॉकेट है हमारा, तो ये H61 का फॉक्सकॉन का मदरबोर्ड है। तो इस प्रोसेसर को क्या क्या कनेक्टेड है देखते हैं। यहाँ इस प्रोसेसर को PCI एक्सप्रेस स्लॉट कनेक्टेड है। बाद में प्रोसेसर को ये रैम डायरेक्टली कनेक्टेड है। और अभी ये जो PCH है, PCH से क्या क्या कनेक्टेड है देखते हैं। तो जो VGA पोर्ट है ये वाला, ये डायरेक्टली इस PCH को कनेक्टेड है। PCI एक्सप्रेस स्लॉट ये भी इससे कनेक्टेड है। IDA स्लॉट्स में नहीं है, पर IDA स्लॉट्स अगर किसी बोर्ड में है तो वो भी इस PCH से कनेक्टेड होगा। बाद में ऑडियो का जो सेक्शन है, यहाँ पर ऑडियो का IC है और यहाँ पर सॉकेट है, ये सब इस स्लॉट से मतलब इस PCH से कनेक्टेड है। बाद में देखा जाए तो जो SATA पोर्ट्स है और जो USB पोर्ट्स है और इथरनेट पोर्ट सब इस PCH से कनेक्टेड रहता है। तो अभी ये PCH हो गया। अब वही PCH और एक चीज़ से कनेक्टेड रहता है, वो है IO। यहाँ पर ये IO है और IO और PCH के बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बायोस है। ये बायोस इन दोनों को बीच में कनेक्टेड रहती है। इस बायोस में सब सोर्स कोड मतलब इस बोर्ड को बेसिकली रन करने के लिए कोड रहता है, जो डायग्नोस करता है और सब देखता है कि सब डिवाइसेस कनेक्टेड है क्या नहीं, ये देखने के लिए ये सब रहता है। तो अभी हम इसका एक एक सेक्शन, पावर सेक्शन देखते हैं। यहाँ पर 12 वोल्ट इनपुट होता है, ये VRM सेक्शन है। यहाँ पर ये VRM IC है, इस VRM IC से ये सब ट्रांजिस्टर्स मॉस्फेट्स कंट्रोल होते हैं और यहाँ पर वीकोर वोल्टेज जाता है प्रोसेसर को। बाद में यहाँ पर एक IC देख रहे हैं, ये यहाँ पर 25 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल है जो कि लैन का क्रिस्टल है। बाद में यहाँ पर नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है 24 पिन पावर कनेक्टर। इससे पूरे बोर्ड में सब सेक्शन में सप्लाई जाता है। बाद में यहाँ पर 1 2 3 मॉस्फेट देख रहे हैं, ये सब रैम सप्लाई क्रिएट करते हैं। मैंने पहले जब इसमें दिखाया था वहाँ पर 1.8 था, अभी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1.5 वोल्ट लिखा है। इसका मतलब ये ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है वो DDR3 का रैम का ऑपरेटिंग वोल्टेज है। तो इस बोर्ड में DDR3 की रैम लगती है। बाद में ये रहा PCH को जो पावर सप्लाई मिलता है वो यहाँ से आता है। तो एक एक बोर्ड में कैसे रहता है कि एक एक बोर्ड में 2 2 IO लगे होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक आपको IO दिखेगी और यहाँ पर भी एक IO है। तो एक एक बोर्ड में 2 2 भी IO लगा सकते हैं। तो ये रहा बेसिक इंट्रोडक्शन PCS आर्किटेक्चर का। आर्किटेक्चर में जो तीसरा आर्किटेक्चर है तो उसको बोलते हैं SoC आर्किटेक्चर। SoC का फुल फॉर्म है सिस्टम ऑन चिप। तो यहाँ पर आप इस मदरबोर्ड में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको PCH भी नहीं आएगा, नॉर्थ ब्रिज नहीं आएगा, साउथ ब्रिज नहीं आएगा। तो यहाँ पर एक ही चिप है, सिंगल चिप, जिसमें प्रोसेसर भी ऑन इनबिल्ड है। उसमें सब साउथ ब्रिज और नॉर्थ ब्रिज को भी कंबाइन करके वही एक ही चिप डाला है, जिसमें सब इसी चिप के द्वारा सब कंट्रोल होता है। तो SoC आर्किटेक्चर में यहाँ पर हमारे पास जो बोर्ड है उसकी बायोस यहाँ पर है। तो इस आर्किटेक्चर में देखिए ये जो सॉकेट्स है सब, ये SATA हो गया, ये LAN USB साउंड का हो गया, ये VGA पोर्ट हो गया, ये DVI पोर्ट हो गया, ये PS2 पोर्ट हो गया और ये रैम सॉकेट और ये CMOS, ये सब जो है तो इस पोर्ट से कनेक्टेड है। मतलब इस क्या बोल सकते हैं, सिस्टम ऑन चिप से कनेक्टेड है। बोर्ड की मैंने जो हीट सिंक है वो निकाल के रखी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक ही चिप दिखाई गई है।
मतलब ये जो चिप है यही चिप सभी को कंट्रोल करती है। तो ऐसा आर्किटेक्चर, ये जो आर्किटेक्चर है ये ज़्यादातर लैपटॉप में यूज़ होता है। डेस्कटॉप मदरबोर्ड में आप देख सकते हैं तो थोड़े ही बोर्ड है जिसने इस तरह का आर्किटेक्चर यूज़ किया हुआ है। तो यही एक चिप है जो इस मदरबोर्ड को चलाती है और सब कंट्रोल करती है। तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आते हैं, जैसे कि नो पावर ऑन। अभी ये जो बोर्ड है इसको पावर का इश्यू है, मतलब ये ऑन नहीं हो रहा है। तो नो डिस्प्ले का जो आता है, तो इस बोर्ड में क्या हो जाता है, इसको या हमें बदलना पड़ता है। तो इसको बदलने में बहुत कॉस्टिंग आता है, क्योंकि इसमें ऑन बोर्ड प्रोसेसर भी इसमें है, नॉर्थ ब्रिज का भी ये काम करता है, साउथ ब्रिज का भी यही काम करता है। तो इसको बदलने में जो कॉस्टिंग आता है वो बहुत सारा आता है। इसलिए इस टाइप के बोर्ड में रिपेयर होने के चांसेस बहुत कम है।